Welcome to USA College of Pharmacy. Today we will discuss about the topic hormones. So let's start our topic without wasting our time. First of all, hormones definition. These are chemical substances. Hormones are chemical substances which are secreted into body fluids. जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स में सिक्रीट की जाती हैं केमिकल सब्सटेंसेस हैं बाय वन सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर कोई एक सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल इसको सिक्रीट कर रहा होता है एंड हैव अ फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट ऑन अदर सेल्स ऑफ बॉडी। और बॉडी के दूसरे सेलों के ऊपर इसका कोई फिजियोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट है। फिजियोलॉजी फंक्शन, तो किसी फंक्शन को मतलब कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। डेफिनेशन भी आ सकती है और वाइवा में पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। This is the science concerned with the structure and functions of endocrine glands. एंडोक्राइनोलॉजी में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन के जो सिक्रीशन है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। दोनों केमिकल सब्सटेंसेस ही रिलीज होती हैं, यानी एंडोक्राइन में भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, सिक्रीशंस। लेकिन एंडोक्राइन की सिक्रीशन को हम एंजाइम हार्मोन बोलते हैं और जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है उसको हम एंजाइम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियाज, उर्दू में लबलब बोलते हैं। तो उसका हाफ पार्ट जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और हाफ पार्ट जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जो उसका हाफ पार्ट एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उन सेल्स को हम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। उनके सिक्रीशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं। तो तीन तरह के सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करने वाले, एक अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स और एक डेल्टा सेल्स। ठीक है। अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं, बीटा इंसुलिन और इस तरह। ठीक है। और दूसरा है कि जो एक्सोक्राइन फंक्शन होता है वो एंजाइम रिलीज करता है। जो एंजाइम क्या होते हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम वगैरह है। ठीक है। तो उसको हम एंडोक्राइनोलॉजी और एक्सोक्राइनोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो वो कहता है कि दिस इज द साइंस कंसर्न विद स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके साथ इसका कंसर्न होता है। एंड डायग्नोसिस, उसको डायग्नोज करना और ट्रीटमेंट करना किसी भी डिसऑर्डर का एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स help to control the internal environment by regulating its chemical composition and volume। कहते हैं कि ये इंटरनल बॉडी के अंदर इंटरनल जो एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको रेगुलेट करना इसका काम होता है, हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। रेगुलेटिंग इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम, यानी बॉडी फ्लूइड्स हैं, ब्लड वगैरह है, ठीक है, उसका उसको रेगुलेट करना। कैसे रेगुलेट करना? उसकी कंपोजिशन को, यानी उसके अंदर साल्ट्स, आयंस वगैरह, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। और वॉल्यूम, इस तरह ब्लड वॉल्यूम को भी कंट्रोल करना इसका काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि सेकंड इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, यानी एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। ठीक है। तो वो बिल्कुल इसका काम होता है। नेक्स्ट है प्ले की रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका की रोल होता है हार्मोन्स का। जिस तरह आपने डिफरेंट हार्मोन्स पढ़े उनका डेवलपमेंट पे और ग्रोथ पे, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कंट्रीब्यूट टू बेसिक प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी आपने हार्मोन्स के चैप्टर में आगे हार्मोन डिटेल में लास्ट टाइम ही पढ़ा था, आगे पढ़ेंगे आप कि रिप्रोडक्शन पे इसका मेल फीमेल जेंडर पे इसका बहुत इफेक्ट होता है, कंट्रीब्यूशन होती है रिप्रोडक्शन पे हार्मोन्स की। उसके बाद कहता है कि कंट्रीब्यूट द basic process of reproduction, fertilization, nourishment of embryo and delivery of newborn।
फर्टिलाइजेशन, मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूज होना और जाइगोट बनना, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जाइगोट का फिर एक कंप्लीट बेबी में डेवलप होना, उसको एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बैलेंस इन बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी फूड खाते हैं उसका तोड़ा जाना, कैटाबॉलिज्म, और हमारी बॉडी का हिस्सा बनना, उसको एनाबॉलिज्म। तो इकट्ठा कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को इकट्ठा कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो उसको रेगुलेट कर रहा होता है ताकि क्या हो, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो इसलिए एनर्जी बैलेंस बॉडी में बरकरार रखना इनका काम होता है। नेक्स्ट कहता है कि हार्मोन्स के टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ हार्मोन में कहता है कुछ लोकल हार्मोन है, कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं। लोकल हार्मोन में कहता है कि दीज हैव स्पेसिफिक लोकल इफेक्ट ऑन बॉडी। लोकल, किसी एक पॉइंट पे जहां पे सिक्रीट हो रहे हैं, या किसी एक पॉइंट पे इसका लोकल इफेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ सिक्रीशन, जहां पे सिक्रीट हो रहे हैं वहां पे, ठीक है, लोकल एरिया में। एग्जांपल में कहता है एसिटाइल कोलिन, सिक्रेटिन और कोलसाइटोकाइनिन, ठीक है। जनरल हार्मोन में कहता है कि दीज इफेक्ट बॉडी सेल्स फार अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिक्रीशन। कहता है कि इनके पॉइंट ऑफ सिक्रीशन से अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ सिक्रीशन। जनरल हार्मोन है, जनरल हार्मोन कहीं पे भी एक्ट कर सकता है, यानी जहाँ पे सिक्रीट हो रहा है उसके अलावा भी, यानी लोकल नहीं है ये। तो यानी जिस जगह पे सिक्रीट हो रहा है उस जगह पे अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए पाबंद नहीं है। जिस जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है, उससे किसी और जगह पे भी जाके अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिक्रीशन भी ये एक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। फ्यू जनरल हार्मोन्स इफेक्ट ऑल दी बॉडी सेल्स। कहता है कुछ जनरल हार्मोन है जो पूरी बॉडी के हर सेल को इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड सम हार्मोन्स इफेक्ट ऑन टारगेट सेल। कुछ हार्मोन है जो सिर्फ किसी टारगेट सेल पे जाके, देखो ना जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है लोकल हार्मोन है और फिर जनरल हार्मोन किसी और जगह पे, ठीक है। अब ये कहता है कि किसी स्पेसिफिक टारगेट को जाके करते हैं, ठीक है। तो उसको बिकॉज दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन, क्योंकि इनके लिए किसी दूसरी जगह पे जाके एक्ट करना, स्पेसिफिक जगह पे टारगेट पे क्यों होता है कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं उस आर्गन पे, उस जगह पे जहाँ पे उन्हें एक्ट करना होता है। तो वहां पे इनके स्पेसिफिक रिसेप्शन के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जहां पे जाकर उन्हें बाइंड करना होता है और अपना एक्शन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एस्ट्रोजन वगैरह, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह।